ये लो मैडम, आप यहाँ पर बैठी हैं। मैं घर चली गई थी। आज तो छुट्टी है ना तेरी, फिर भी तू काम पर चली आई। क्यों नहीं आती? नहीं, मेरा मतलब। हाँ मतलब हार्ट ब्रेक हुआ है तो कमरे में खुद को बंद कर लिया होगा, खाना पीना छोड़ लिया होगा, आंसू बहाती होंगी। यही कहते हैं ना सब नॉर्मली, तो तूने भी यही सोचा होगा, है ना? अरे ऐसे ही होगा, इतनी बेवकूफ थोड़ी मेरी बच्ची जो ये सब करेगी। और मैं कहता हूँ मतलब करना ही क्यों है ये सब? ये तो टाइम है पार्टी करने का। पार्टी करो, घूमो फिरो, ऐश करो, एंजॉय करो, चिल मारो यार। एकदम सही बोल रहे हो। हाँ, एक लड़के के लिए ये सब करना है क्यों? अरे हजारों लाखों अच्छे लड़के और भी तो हैं। और क्या, उनसे मिल, डेट वेट पर जा। क्यों ऐसी शक्ल बनाकर रखी है? बिल्कुल, और मेरा तो वैसे ही मानना है। मतलब ये सब क्या है, ये सब ये शादी वादी का चक्कर मतलब होना ही नहीं चाहिए। देखो अल्टीमेटली इंसान को खुश रहना चाहिए ना, तो खुश रहो बस। ये शादी वादी के झंझट में पड़ के ये सब मुझे। मम्मी से शादी आपके लिए झंझट था? कि आपने जिंदगी में सबसे खूबसूरत और कीमती चीज, मुझे पता है आपके लिए क्या था। और जानते हो पापा, मेरे लिए भी वो कुछ ऐसा ही था। मैं मानती हूँ कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, पर मेरे लिए दुनिया हिल जरूर गई है। पर आप फिक्र मत करो पापा, आई विल बी फाइन। एक बात मानेगी मेरी? तू ना 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने निकल जा, मतलब रतलाम के बाहर चली जा, बेटर फील करेगी। एकदम सही बोल रहे हो अंकल आप। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास और बहुत काम पड़ा है। नहीं अरे नहीं, काम क्या पड़ा है? एक काम के लिए पापा है ना, पापा कर लेगा सारे काम, तुम जाओ। लेकिन अभी एक काम मुझे करना है, एक ऑर्डर की डिलीवरी है, मैं जा रही हूँ। अरे अंकल, श्रेया, श्रेया रुक। अरे रुक वैभव बेटा, पहले तुम जाओ, आखिर गल्ले पे तो तुम्हें ही बैठना है। हाँ वैभव, बेटे माथा टेक ले। बेटा एक बार माथा अपनी मां सविता जी के आगे भी टेक लो, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं के किए का परिणाम है। खुश रहो बेटा। आओ बेटा, आओ।
बेटा, यही है तुम्हारी सही जगह। अरे, दुकान का फ्यूचर आप लोगों के सामने बैठा है, उसका अभिनंदन तो करिए। हाँ? रोहित जरा पकड़ तो। अरे ये मुझ जैसे तुझ आदमी को क्यों दे रही हैं आप? ये भी वैभव को ही पकड़ा दीजिए। डोंट बॉदर सासू माँ, हम प्लेट भी उठा लेंगे और इनके नखरे भी। लाई मैं अभी आई। ओ त्रिमूर्ति, मुंह क्यों लटका है? अरे स्माइल करिए, क्या आरती करेंगे तब स्माइल करोगे? हम इस लायक का है, आरती तो वैभव की उतारो। भगवान बना के रखा है सबने से यहाँ। ये देवी, आंटी आप? तुम वैभव की दोस्त हो ना? हाँ, पर आप वैभव को कैसे पहचानती हो? वो मेरा बेटा है। ये हमारी ही दुकान है और ये मेरा परिवार है। आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। वो लड़की देख रही हो? प्रीति वैभव की बचपन की दोस्त है। वैभव का उसके साथ रोका हो चुका है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तो बेटा भी मेरा नहीं रहा, हो गया किसी और का। लेकिन जिसमें उसकी खुशी, उसमें मेरी भी खुशी। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। बधाई हो आंटी। दिव्या, ये क्या है सविता, तुमने उस बेचारी को रुला दिया। सच बताना जरूरी था। हाँ, पर प्यार से भी तो बता सकती थी ना। कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है, वैभव के नहीं, उसके खुद के भले के लिए। वो भी बेटी है किसी की, उसका दिल टूटा है। मुझे भी बड़ा बुरा लगा, लेकिन जो चीज नहीं मिल सकती उसकी आस लगाने का क्या फायदा? क्यों? तुम भी तो आस लगा लेती हो कभी भी किसी चीज की लक्ष्मी माँ से। और आस तो छोड़ो, तुम तो पीछे पड़ जाती हो। और फिर क्या पता, हो सकता है उस लड़की ने भी भगवान से कोई आस लगा रखी हो। और फिर भगवान कब किसकी प्रार्थना पूरी करती, ये किसे पता है। देखो, उस मामले में मेरा नंबर पहला आ चुका है। माँ ने मेरी सुन ली है और मैं चाहती हूँ कि भगवान उस लड़की पे भी कृपा बनाए रखे और उसे सद्बुद्धि दे कि जल्द से जल्द वो वैभव को भूल जाए। और तुम्हें लगता है कि वो वैभव को भूल पाएगी?
मैं 1 मिनट आया। हाँ 1 मिनट आया। मम्मी वो जेकब का ना एक्सीडेंट हो गया, मैं जाता हूँ, जल्दी से आता हूँ, है ना? संभल के जा। दीपक। हाँ हाँ। अबे रुक रुक रुक, अबे ये क्या हुआ अचानक? तेरी हवाएं क्यों उड़ी है? यार दीपक गड़बड़ हो गई है। और गड़बड़ ये हुई है कि देख, ये सब होने के पहले ना मैंने श्रेया के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था और उसी का डिलीवरी मैसेज आया और वो उसके घर पहुंच जाएगा। अबे तो क्या हो गया, एक गिफ्ट ही तो है ना। बात गिफ्ट की नहीं है, उस गिफ्ट में ना एक नोट भी लिखा है जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो उसने पढ़ लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अबे दिक्कत तो हो ही जाएगी, अब आगे क्या करें? क्या करें क्या, वो गिफ्ट उसके हाथ में लगे उससे पहले जाके हमें लेना पड़ेगा वापस। और ये काम करेगा तू। हाँ तू। मैं शोरूम गया तो मुझे पहचान जाएंगे, मैं जा नहीं सकता। तुझे ही जाना पड़ेगा। मम्मी, आपको क्या लगता है आप जो कर रही हो सही कर रही हो? अरे अम्मा के लिए फ्रूट्स काट रही हूँ, इसमें गलत क्या है? मैं इस फल की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी पूरी मेहनत का फल जो सिर्फ वैभव को मिल रहा है ना, उसकी बात कर रहा हूं। क्या? पहली बार आपने कोई सही बात बोली है। और इस फल की प्राप्ति में हमारी भी कम मेहनत नहीं है। शुरू से हम सबने भी आपका साथ दिया है और आप सब भूल गई। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? तो क्या बोले मम्मी, और आपने देखा नहीं किस तरह से आओ भगत हुई है हमारी? दुकान भी, सम्मान भी, सब रूपचंद जी के दामाद को मिल रहा है। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारा छोटा भाई है वो। तो सब कुछ उसी के लिए होगा, हमारा क्या? मतलब सारे खर्चे आप वैभव के लिए करोगी? होगे हमारे सारे शौक पूरे। ये देखो मम्मी, माया रोज महंगे महंगे लहंगों का फोटो भेजती है, ये 50,000 वाला, ये 60,000 वाला। क्या बोलूं उसे कि मम्मी की प्लानिंग कमीशन का सारा बजट वैभव के लिए अप्रूव है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बेटा तुझे पता है ना घर में तंगी चल रही है, जितना हमसे हो पाएगा हम कर रहे हैं। आपके हो पाएगा में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा मम्मी। जो मैंने आपकी शादी में लहंगा पहना था ना, अब मुझे लगता है वैभव की शादी में भी वही सेम लहंगा पहनना पड़ेगा। अब खिंचवा लो फोटो। अदिति, मम्मी मैं भी एक काम करूं, मेरी शादी में जो मैंने शेरवानी पहनी थी ना, जो पुरानी हो गई है, वही पहन लेता हूँ भाई। क्या हुआ इन्हें? मेरी बात मान लीजिए, सिर्फ वैभव का ही नहीं बाकियों का भी खर्चा है। शांत हो जाओ, मैंने बात कर ली ओमकार जी से। अब तुम इतना पीछे पड़ी हो तो उनसे ले लूंगा उधार। वैभव घर का आखिरी बच्चा है, उसकी शादी में तुम्हें खर्चा खुशी खुशी करना चाहिए, मन मार के नहीं। हमें उनके पास जाना होगा। जी पापा। बेटा पार्सल आया हुआ तेरा एक। नहीं पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे 2-3 दिन के लिए रतलाम से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो चलिए चलते। वेरी गुड, मैं आज ही टिकट बुक करा देता हूँ। नहीं पापा, मुझे अभी निकलना है। अब आप मुझे अभी के अभी कहीं ले चलिए। मैं आपका गाड़ी में वेट कर रही हूँ, आप जल्दी आइए। अरे सुन तो अमित। जी सर। शोरूम में कुछ फाइल्स पड़ी मेरी, गाड़ी में लेके आ जा। और तुम ये पार्सल भी लेके आ जा। जी लेकर आते हैं सर। देख देख देख, हाँ। देख वो आ रहा है ना, हाँ हाँ। हाँ। उसके हाथ में है हाँ पार्सल, तुझे लेके आना है। तो क्या? तो जा। अरे जा तो ऐसा बोल रहा है जैसे पानी की बोतल लेने भेज रहा है। अरे भाई उसके हाथ में, उस कैसे लूंगा मैं? चेहरा दिख गया तो पहचान जाएंगे लोग। अरे देख, तेरे को लेना है, तुझे ये बताना मेरा काम था। तू चेहरा कैसे बचाएगा, कैसे लेगा, वो तेरा हेडेक है। जा अबे जा ना। छोड़, अबे छोड़, अबे छोड़, छोड़, अबे छोड़े, अबे छोड़, अबे चल, निकल, छोड़, छोड़। देखो पार्सल लेके भाग रहा है। क्या हो गया भाई? सर ये पार्सल लेके भाग गया चोर सर। पार्सल लेके भाग गया? अरे पार्सल लेके भाग गया कोई चोर? भागने दो उसे पापा, मुझे कोई पार्सल नहीं चाहिए, आप आ जाओ। हाँ ठीक है, दे दो मेरे को, दो मेरे को, चलेगा। हाँ
जय लक्ष्मी तुम चंचला। मुझे माफ कीजिएगा, वो गलती से इट्स ओके। मैं उठा देती हूँ। इट्स ओके, ठीक, मैं कर लूँ। शुक्रिया। पापा जल्दी चलो। अरे आगे 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 भाई। देखिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम है लाला जी। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं ओमकार जी। बाजार में दूसरा और कोई नहीं जो इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से देते हैं। आपको भला कौन मना कर सकता है, पर देखिए बुरा मत मानिए, लेकिन व्यवहार अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। अब इतनी बड़ी रकम मैं किसी गारंटी के बिना तो नहीं दे सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। मुंह जबानी गारंटी के दिन अब गए लाला जी। देखिए आपकी अब दुकान भी नहीं रही, और हमने तो सुना है कि आपका घर भी आपके भाई साहब के साथ डिस्प्यूट में है। तो बताइए, ऐसे में आपके भरोसे में इतनी बड़ी रकम कैसे दे दूं? ओमकार जी, अरे रूपचंद जी नमस्ते। नमस्ते। हद करते हैं ओमकार जी, इतने खानदानी लोग हैं, सुख सागर का तो नाम ही काफी है मार्केट में, तब भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा आप इन्हें मेरे भरोसे पे लोन दे दीजिए। ओमकार जी मैं गारंटी देता हूं इनकी, या ये भी काफी नहीं है आपके लिए? कमाल करते रूपचंद जी, आपने कह दिया तो फिर बचा ही क्या। 10 क्या 25 दे दूं? 25 चलेगा भाभी जी? नहीं नहीं, 10 बहुत है। ठीक है, मैं चेक लेके आता हूं। लाला जी लगता है अभी भी आपने दिल से मुझे अपना नहीं माना, वरना इस रकम के लिए आप मेरे पास भी आ सकते थे। लाला जी अब सब एक घर की तो बात है, अब इस तरह मार्केट में आके लोन लेने की क्या जरूरत थी? लाला जी मैं तो अपनी प्रीति का दहेज समझ के आपको दे देता। अरे नहीं नहीं रूपचंद जी, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। लाला जी आपको तो मालूम है ना कि मेरी दुकान कितनी चलती है, फिर ये 10 लाख की रकम क्या चीज थी मेरे लिए। ये लीजिए लाला जी, पूरे 10 लाख का चेक, आज की तारीख का। शुक्रिया, हम आपके पूरे पैसे समय पे लौटा देंगे। अरे नहीं लौटाएंगे तो भी रूपचंद जी लौटाएंगे, आखिर उनके भरोसे तो दिया है। नहीं, हम ही लौटाएंगे। चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते लाला जी। इसे क्या हो गया? तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं इसे ठीक करके आया। नहीं नहीं, अरे इसमें 10 लाख है। सबसे पहले तो अपना पसीना पूछो, घबराओ मत, और ऐसे लिपट के जाओगी ना तो जिससे शक ना हो उसे भी हो जाएगा कि बैग में पैसे हैं। तो क्या सब्जी का थैला समझ के पकड़ू? हाँ यही करो, इत्मीनान से जाओ, लोगों को यही लगेगा कि उसमें सब्जियां हैं। अरे गोविंद की बहू के हाथ से तो सब्जी का थैला भी कोई लेके भाग गया था। इतनी बड़ी रकम, मुझे बहुत डर लग रहा है, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। अरे सविता कुछ नहीं होगा, 10 कदम पे तो घर है। तुम चलो, मैं इसे ठीक करके आया। चलो घबराओ मत, जाओ जाओ जाओ। भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दे 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 भाई।
दीपक, हाँ नोट कहाँ है? अबे नोट तो तुझसे लूंगा मैं, इतना भाग के आया हूँ, इस काम के पैसे लूंगा तुझसे। अबे दीपक, वो लेटर जो मैं श्रेया के लिए लिखा था, इसमें रखा था, वो कहाँ है? नहीं है क्या इसमें? नहीं तो नहीं पता। हे भगवान, कहीं वो नोट श्रेया के हाथ ना लग जाए।